और देखिए, केंद्र सरकार ने बजट में बिहार सरकार के लिए अपना खजाना खोल दिया है। बजट में बिहार के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। मंदिरों को काशी कॉरिडोर के तहत विकसित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली उत्पादन के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। कोसी की बाढ़ से पार पाने में केंद्र राज्य का सहयोग करेगा। बिहार में मेडिकल कॉलेज, 12 शहरों में IT पार्क, सड़कों का जाल, मंदिरों को काशी कॉरिडोर की शक्ल देने जैसे प्रावधान ने सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक रसूख को बढ़ा दिया है। बिहार को विकास की रफ्तार मिले, इसके लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई। विशेष राज्य पर नीतीश कुमार को घेरने वाले विपक्ष को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। आरजेडी और कांग्रेस नेता नीतीश कुमार का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन केंद्र ने बिहार को बजट में मालामाल कर सबको चुप कर दिया है। बिहार को बजट का बड़ा हिस्सा मिलने के बाद विपक्ष अपसेट दिख रहा है। जाहिर है सीएम नीतीश कुमार इसे अगला चुनाव जीतने के लिए अपना प्रमुख अस्त्र मानकर इसका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। तो नीतीश कुमार ने जो मांग की थी वो मांगे पूरी होती हुई नजर आई, क्योंकि बजट जो पेश किया गया उसमें बिहार पर फोकस रहा केंद्र सरकार का। और ऐसे में एनडीए के जो नेता हैं वो इस बजट से काफी खुश हैं और ये कहा जा रहा है कि जिन जिन चीजों की मांग की गई थी उसे पूरा किया गया। विशेष राज्य का दर्जा भले ही बिहार को ना मिला हो, लेकिन विशेष मदद जिसकी अपेक्षा की जा रही थी वो केंद्र सरकार ने जरूर दी है। बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं बिहार के लिए। जैसा कि हमने आपको बताया, 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण बिहार में होगा। इसके साथ ही जो बाढ़ की समस्या से बिहार जूझता रहा है उसमें केंद्र सरकार बिहार सरकार का मदद करेगी। और इन सभी घोषणाओं को लेकर नीतीश कुमार अब 2025 का यानी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो मांगे मांगी उन्हें पूरा कर लिया गया। ऐसे में एनडीए के नेता खुश हैं और अब इसे भुनाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर राजनीति कर रहा है। और आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से अभी भी ये कहा जा रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा हम लेकर रहेंगे। कि बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू, पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। बात हो रहा था विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने एक कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। ये बिहार के विकास की गति को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा, इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है। और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। नाली, नलिया, नलका, ये एलोकेशन नेचुरल होते हैं, रूटीन एलोकेशन होते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स, लेके रहेंगे चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ वही बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। आज तक बिहार को इतनी राशि किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। बजट में बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा होने पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी खुशी जताई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषणाओं की भरमार है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने बजट में बिहार को प्राथमिकता देने के लिए खुशी जताई। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने भी बजट की तारीफ करते हुए इसे विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट बताया। तो यही समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी 16 अप्रैल को गया से आम सभा में कहने का काम किया था, मेरे मांग पर, हमारी मांग थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी कड़ाही खाली है
आप बोधगया गया राजगीर कॉरिडोर बना करके, गया का एरोड्राम को सुदृढ़ करके और फल्गु नदी में पानी शून्य से ला करके इसको अब हमारे कार्य को भर दिया। देखिए, बिहार से हम लोगों की मांग थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या बिहार को विशेष पैकेज दिया जाए। आज जो बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें बिहार के लिए पैकेज का भरमार है। आप जिस भी क्षेत्र में देखिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन को विकसित करने के क्षेत्र में हो, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में योजनाओं का भरमार है। ये बजट पूरे देश के लिए एक संतुलित बजट है जिसमें 4 स्तंभ हैं: महिला, युवा, किसान। ये हमारे जो 4 स्तंभ है, मजदूर। लेकिन बिहार में जिस कहते हैं हम, बिहार में बहार है, एनडीए का सरकार है। बिहार को सुपर पैकेज के रूप में दिया गया। आम बजट 2024-25 विकसित भारत की ओर ले जाने वाला एक बजट है जिसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस भविष्यदर्शी बजट के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत आभार। साथ ही मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार वासियों का विशेष ध्यान रखा। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया है। बिहार में इसकी खूब चर्चा हो रही है। बजट को लेकर सियासत भी गर्म है। बजट से बिहार बम बम है। एनडीए नेता इस बजट का स्वागत कर रहे हैं तो वहीं महागठबंधन एनडीए पर पलटवार कर रहा है। 25 में जो चुनाव होगा बिहार में, उसमें विपक्ष कहीं नहीं रहेगा। वही हाल होगा जो 2010 के चुनाव के बाद विपक्ष का हुआ था और हम लोग 225 सीट पर जीतने का लक्ष्य रखे हैं और उसको सफलतापूर्वक हासिल करेंगे। उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। अब मात्र 1 साल बचे हैं और 1 साल के अंदर जितने सौगात मिले हैं इस बजट में, उसका तो उपयोग बिहार में होगा। चौतरफा काम नजर आएगा, सभी को इस काम का जो है सो लाभ मिलेगा। तो इसका रिजल्ट जो है बिहार विधानसभा के चुनाव में निश्चित रूप से पड़ेगा और हम लोग को इसका फायदा मिलेगा। पूर्वांचल राज्य के लिए काफी उन्होंने तन्मयता दिखाई है और मेरे शब्दों में तो कहा जाए कि पूर्वांचल का सूर्योदय हुआ है। और जैसे पूर्व की सरकार ने 4 से 14 तक जितनी मजबूती से महागठबंधन में श्री लालू प्रसाद यादव जी हुआ करते थे, उनके शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में मात्र 2 लाख करोड़ रुपया ही 10 वर्षों में मिला। लेकिन यही 14 से और 24 के शासनकाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के विकास के लिए लगभग 15 लाख करोड़ रुपया देने का काम किया है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो सपना था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बड़ी सौगात देकर के पूरा करने का काम किया। देखिए, चुनाव जनता तय करती है और जनता मालिक होती है। किसी के बजट में सेट कर देने से चुनाव कोई जीतता और हारता नहीं है और जनता के बीच में जाने से जनता ये करती है और जनता मालिक होती है। ये बजट जो है घिसा पीटा बजट है। बिहार को विशेष राज्य का